देखिए ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है कि वो इस रास्ते पे हैं कि जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। देश के हित की बात करें तो इनको बीजेपी का दिखता है। मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं हूँ, चाहे राजद साहब जो भी कहें। वो सेना में रहे, उन्होंने देश की सेवा की, ऐसा कहना शायद गलत होगा। अनऑफिशियली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। ब्रिगेडियर साहब को आप कह रहे हैं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे- यू हैव लॉस्ट I said don't talk like ब्रिगेडियर that. साहब, आप अपनी इज्जत रखिए। Don't talk like that. नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। बार बार लगातार कांग्रेस एक ही गलती किए जा रही है। उस गलती से उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, पूरा देश उनसे गुस्सा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही और एक बार फिर से कांग्रेस ने वही गलती कर दी जो उसे लगातार नहीं करनी चाहिए थी और लगातार जिसके कारण देश के लोग कांग्रेस से गुस्सा हो रहे थे। फिर से कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बार फिर से सेना का अपमान कर दिया है और यह ऐसा अपमान है जो देश का कोई भी बाशिंदा कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। समझ में नहीं आता आखिर ये कांग्रेस चाहती क्या है। कभी वो चीन के लोगों से मिलने चली जाती है जब दूसरी तरफ चीन हमले पर उतारू होता है, कभी वो पाकिस्तान से अपनी दोस्ती के सबूत दे देती है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा देती है और कभी सेना में अपने 38 से ज्यादा साल दिए ब्रिगेडियर्स पर सवाल उठा देती है, साफ साफ उनका राजनीतिकरण कर देती है। अरे अपनी पार्टी लाइन पर रहते हुए कम से कम देश के साथ तो रहो, आप सवाल किस पर उठा रहे हो ये तो समझो। और एक बार फिर से यह हुआ है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान के साथ, जब वो जम्मू कश्मीर के एक मुद्दे पर जम्मू के एक चैनल पर अपना डिस्कशन कर रहे थे और बता रहे थे वो कि उनकी सर्विस के दौरान जो उन्होंने घाटी में सर्विस दी है एज अ सेना के ऑफिशियल, उस दौरान क्या होता था ये वो बता रहे थे। और वो बता रहे थे कि जब जम्मू की सिक्योरिटी पूरी तरह से स्टेट के हाथ में होती थी और चीफ मिनिस्टर कभी भी सेना को तवज्जो नहीं देते थे, कभी भी उनको काम नहीं करने देते थे, लेकिन अब जो सिचुएशन बदली है, जो सेंटर पूरी तरह से उनको फ्री हैंड दे चुका है, इसके बारे में वो बात कर रहे थे। और जैसे ही कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ने कांग्रेस कार्यकाल के बारे में कुछ बुरा सुना तो वो अपने आपे से बाहर हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा पेंट कर दिया ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान, जिन्होंने 38 से ज़्यादा साल अपनी सेवाएं सेना में दी है, घाटी में सुरक्षा की है, उनको साफ साफ कह दिया कि आप शायद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बनते जा रहे हैं, आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इस तरह की बातों का क्या मतलब है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी बोल दिया कि सैनिकों को पढ़ना लिखना नहीं आता, वो अनपढ़ होते हैं। इस तरह के वर्ड्स कैसे देश सहन करेगा सैनिकों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से हम चैन की सांस सोते हैं। आज मेरे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने इतना सब कुछ सहन कैसे किया, क्या ये सब कुछ बोलते जा रहे थे, क्या ये अपनी आदतों से कांग्रेस स्पोक्स पर्सन कभी बाज आएंगे या फिर नहीं? देखिए वरुण जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा सलाम और प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। और ये जो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई है, मैं इसमें कोई प्रभावित नहीं हूँ। मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी जो है, मैं प्लूरलिस्टिक वे ऑफ लाइफ में बिलीव करता हूँ और उसमें सिर्फ ये कहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करूँ तो आपको मेरा व्यू पॉइंट रिस्पेक्ट करना भी आना चाहिए। ये मेरा सोचना है। और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो, जेंडर हो, सेक्स हो, कुछ भी हो, उसमें सबको मैं प्लूरलिस्टिक मानता हूँ, सबको साथ मिलकर रहना है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये जो वाकया टीवी डिबेट पे हुआ है जम्मू में, ये कोई बात नहीं थी। मेरे को उन्होंने बोला आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमें बताइए एनआईए ने पिछले 2 दिन में जो रेड किए हैं उसका क्या मतलब है, क्यों हो रहे हैं, तो उसके बारे में मैं उनको बता रहा था। और देखिए, मैं श्रीनगर में जो मैंने नौकरी करी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी करी है, मैं काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड का कमांडर भी रहा हूँ। उसके अलावा मैंने यूनाइटेड नेशंस के जो ऑफिस है गुप्कार रोड में, जो हमारा मिशन है उनमोगिफ, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, वहां पर भी 2.5 years मैं रहा हूँ।
तो मैंने वहां की फंक्शनिंग देखी है, क्योंकि आई वाज इन टच विद ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस एजेंसीज, आर्मी एजेंसीज, सारी सिक्योरिटी फोर्स। तो उस वक्त क्या होता था, यूनिफाइड हेडक्वार्टर कॉन्सेप्ट था, परंतु वो कभी भी यूनिफाइड हेडक्वार्टर इट हैज टू बी चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, और वो कभी भी होता ही नहीं। उसकी मीटिंग होती भी थी तो बड़े छोटे लेवल पे एक खाना पूर्ति के टाइप पे होती थी, और एज ए रिजल्ट क्या होता था कि जो ऑर्डर मिलता था टॉप से, वही जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उसके हिसाब से उसको फॉलो करते। परंतु अभी क्या हुआ है, जो मैं बड़ा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी खैर मैं उन पोजीशन में नहीं हूँ, आर्टिकल 370 हट चुका है, और जितनी भी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जेएनके के अंदर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर, वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम कंट्रोल करते हैं। तो उससे मैंने देखा है, मेरे जो पुराने साथी थे या मेरे जान पहचान के थे या मेरा जो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने 2 बार रिसर्च करी है, 2 बार पीएचडी हासिल की 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी से इसी जगह पे, तो मैं उसके बारे में ये बता रहा था कि अभी जो एनआईए के रेड्स हो रहे हैं, या अभी आज सुबह अगर आपने देखा हो अनंतनाग में ड्रग पेडलर्स का तो बड़ा एक भांडाफोड़ हुआ है। तो ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के अंडर हो रहा है टू गिव पीस टू कश्मीर, और जो कश्मीर के जो लोग हैं वो भी समझना शुरू हो गए हैं कि ये एक किस्म का एक उनके साथ एक स्कैम चल रहा था, और अभी वो ज्यादा खुश है। लेट मी टेल यू, मैं अभी भी जम्मू से बोल रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ, कश्मीर के लोगों के टच में हूँ, तो मैं आपको अवाम की असली बात बता सकता हूँ। परंतु मेरा ये कहना था, तो आपके जो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन थे हमारे बड़े गणमान्य राशिद चौधरी जी, वो थोड़ा भड़क गए, तो वो कहने लगे इसका आपका क्या मतलब है, पहले काम नहीं होता था। मैंने कहा कि काम तो होता था, तंत्र था, परंतु उसकी जो डायरेक्शन थी वो मिसिंग थी, या डायरेक्शन थी वो अप्रोप्रिएट नहीं थी। जो कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में थी वो जम्मू कश्मीर की जो पपेट गवर्नमेंट है उसके हिसाब से चलती। तो इतना कहने में वो थोड़ा भड़क गए, और उन्होंने मुझे भी बुरा कहा कि आपको नॉलेज नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप अनपढ़ हैं, फौजियों को पढ़ने लिखने का पता नहीं होता। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या देखिए जनाब, 2 पीएचडी, 4-5 पोस्ट ग्रेजुएशन ये आपकी हैं, बाकी मेरी जो आर्मी की क्वालिफिकेशन है वो अलग है, तो आप ऐसा मत बोलिए, पर्सनल अटैक मत करिए। और वो रुके नहीं, फिर मुझे उनको कहना पड़ा कि आप चुप करिए, तो वो फिर भी रुके नहीं। फिर उन्होंने बोला आप देश को बरगलाते हैं, एनीथिंग स्पोकन अगेंस्ट यू इज एंटी नेशनल, मोदी के अगेंस्ट बोलना एंटी नेशनल है, आप मोदी भक्त हैं, आप मोदी बीजेपी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त हमारे यहाँ पूर्व डिप्टी सीएम थे जो निर्मल सिंह जी, जो बीजेपी के हैं, वो भी बैठे हुए थे। तो मैंने निर्मल सिंह जी की तरफ देखा, मैंने कहा कि पता नहीं शायद अभी मेरे को यहीं पे वो कोई ऑफर दे रहे बीजेपी ज्वाइन करने की। तो मेरा ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम फौजी हैं, फौजी रहेंगे, ए पॉलिटिकल बंदे हैं। अब हम पॉलिटिक्स के बीच में नहीं जाते। हाँ, पॉलिटिकल मुद्दा है तो उसको हम एकेडमिकली जरूर डिस्कस करेंगे, रिलीजियस मुद्दा है एकेडमिकली जरूर डिस्कस करेंगे, कास्ट का मुद्दा है एकेडमिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरी जो संस्था है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेएनके स्टडीज एंड एनालिसिस, वो इट्सा मैंने बनाई इसीलिए। परंतु ये है कि जब हम किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो हमारी मंशा ये रहती है कि उस मुद्दे के पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिए जाएं, नेगेटिव पॉइंट भी दिए जाएं। एक विचारधारा की तरफ चलने की हमारी कोई मंशा नहीं। देखिए ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है कि वो इस रास्ते पे हैं कि जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। देश के हित की बात करें तो इनको बीजेपी का दिखता है। मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं हूँ, चाहे राशिद साहब जो भी कहें। वो सेना में रहे, उन्होंने देश की सेवा की, ऐसा कहना शायद गलत होगा। अनऑफिशियली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है ब्रिगेडियर साहब को आप कह रहे हैं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। ब्रिगेडियर साहब, आप यू हैव लॉस्ट ब्रिगेडियर साहब, आप अपनी इज्जत रखिए। बेहद शर्मनाक है ये कि किस तरह से कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ने ये सब कुछ किया, और उनको शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि सेना पढ़ती लिखती नहीं है, सेना को पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं होता, सेना के लोग अनपढ़ हैं। आपको कितनी जानकारी है कि सेना में क्या पढ़ना पड़ता है? खुद ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धिमान सेना की पढ़ाई के अलावा उन्होंने कई पीएचडीज की है, कई और पढ़ाई की है, लेकिन सेना के अंदर भी कितनी पढ़ाई होती है क्या यह आपको पता है? ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप कांग्रेस की ये भ्रम दूर कीजिए और उनको बताइए कि सेना के अंदर पढ़ाई कितनी होती है। देखिए वरुण जी, जहां तक उनका विचार है या उनकी आइडियोलॉजी है या उनका करना है, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, आप शिक्षा दीजिए आज उनको, आप इस वीडियो के माध्यम से एक शिक्षा दीजिए कि सेना के अंदर कितनी पढ़ाई होती है। जो सेना को अनपढ़ कहते हैं उनको ये बताना जरूरी है। देखिए, सेना में पढ़ाई तो जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑफिसर हो चाहे जवान हो,
till you retire or you become a major general, you're still appearing for exam. आप एज एग्जाम में अपेयर करें. लेफ्टिनेंट जनरल्स को थोड़ी सी छूट होती है कि वो बैठ के डिस्कस कर लें और उसका एग्जाम नहीं होता. पर यहाँ पे रोज का काम है, पढ़ाई लिखाई चलती है. ऑफकोर्स डिफरेंट, जिसको आप ट्रेनिंग बोलते हैं फौज की, वो भी एक्चुअली पढ़ाई लिखाई है. कभी स्ट्रेटेजी की है, कभी टैक्टिक्स की है, या फिर कभी इक्विपमेंट के बारे में. आपको नया इक्विपमेंट आता है, जैसे नई आकाश मिसाइल आई है, उसको जवानों को भी सिखाना है, खुद भी सीखना है. तो ये सब काम चलता है. और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, हमारे कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है और वेरियस इंस्टीट्यूशन है जो बहुत मैनेजमेंट की चीजें भी सिखाती हैं. तो वो है. परंतु जहां तक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का सवाल है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा. वो उनकी मर्जी है. हिंदुस्तान एक फ्री कंट्री है. हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है. हम कभी भी कुछ भी खुले मन से बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं. ये उनका हक है. तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने हक को वो करे और मुझे मेरा हक मुझे भी दे दें. आफ्टर ऑल मुझे भी तो कोई राइट मिलने चाहिए. तो इसलिए मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है. उन्होंने किया जो उनकी पार्टी लाइन थी. इनफैक्ट उन्होंने बोला कि मैं अपनी पार्टी की लाइन आप सामने रख रहा हूँ. तो मैंने उनको बताया आपकी पार्टी लाइन जो है वो सैन फ्रांसिस्को में सैम पेट्रोडा साहब की जो स्टूडियो है वहां बैठ के बनती है और वो रोज सुबह राहुल गांधी साहब को प्रेजेंट की जाती है और फिर उसके आगे वो चलते हैं. तो इस तरह से वो हमें पता है उसके बारे में. परंतु आप जो करिए, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास राइट टू लिबर्टी है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यू ऑल काइंड्स ऑफ प्रिविलेजेस एंड राइट. यू कैन स्पीक, यू प्लीज स्पीक, डू व्हाट यू लाइक. आई मीन मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं. यहाँ सेना को कोई आपत्ति नहीं है. आर्मी में कोई आपको कोई चैलेंज नहीं करना चाहेगा. आप बोलिए जो बोल. देखिए ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है कि वो इस रास्ते पे हैं कि जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे. देश के हित की बात करें तो इनको बीजेपी का दिखता है. मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं हूँ, चाहे राजद साहब जो भी कहें. वो सेना में रहे, उन्होंने देश की सेवा की, ऐसा कहना शायद गलत होगा. या अनऑफिशियली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है. ब्रिगेडियर साहब को आप कह रहे हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है. ब्रिगेडियर साहब, आप- यू हैव लॉस्ट. यू हैव लॉस्ट. I said don't talk like ब्रिगेडियर that. साहब, आप अपनी इज्जत रखिए. Don't talk like that. ब्रिगेडियर साहब ने भले ही बड़ा दिल रखते हुए कह दिया है कि मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन देश को है. देश को वाकई आपसे बहुत गिला शिकवा है, क्योंकि देश जानता है कि हम अपने घरों में और आप खुद भी अपने दफ्तरों में, एसी दफ्तरों में इसलिए आराम से बैठ पाते हैं, इसलिए पढ़ाई कर पाते हैं क्योंकि कोई आतंकवादी आपको गोली नहीं मार सकता, क्योंकि ढाल की तरह सेना खड़ी है जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं. और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन्स को जरूरत है पढ़ने लिखने की. और मैं दरख्वास्त करता हूं राहुल गांधी से कि इन कांग्रेस स्पोक्स पर्सन को थोड़ा पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि शायद उसी पढ़ाई लिखाई की वजह से ब्रिगेडियर साहब ने अपना संयम नहीं खोया. वो आज भी ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये जो सेना को अनपढ़ कह रहे हैं, पढ़ाई उन्हें जरूरी है. तो आप राहुल गांधी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि इनको पढ़ाएं, ताकि ये आपको और बर्बाद ना करें, कांग्रेस को खत्म न करें. कांग्रेस को खात्मे के कगार तक तो ऐसे स्पोक्स पर्सन ला ही चुके हैं. ये कांग्रेस को पूरा खत्म ना कर दें और फिर कहीं कांग्रेस हमारी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाई ना जाए कि ऐसी भी एक पार्टी हुआ करती थी. तो आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे स्पोक्स पर्सन को पढ़ाएं. और देश की जनता कितना गुस्सा है ये हम सब लोग जानते हैं, और इसी वजह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है. अब समझने की ज़रूरत है कांग्रेस की आला कमान को कि इस तरह के प्रवक्ताओं को कम से कम डिबेट्स में न भेजें, क्योंकि ये सभ्यता के दायरे में तो शायद नहीं आते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान हमसे जुड़ने के लिए. और आप सब देखते रहिए राजस्थान संवाद, क्योंकि न राजस्थान न ही भारत सहन करेगा सेना का ऐसा अपमान. बहुत बहुत धन्यवाद. आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं. फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है. आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते. इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा. अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है. और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस,
ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।